दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 2 अप्रैल 2026 और आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे मिडिल ईस्ट की ये बड़ी खबरें। ट्रंप ने जंग खत्म करने का दिया सिग्नल, कहा हमने ईरान की मिसाइलें खत्म कर डाली। बयान के फौरन बाद ईरान ने कर दी मिसाइलों की बारिश। 30,000 का ड्रोन वर्सेस $30 मिलियन का फाइटर जेट। एक सस्ते ईरानी ड्रोन ने हाई टेक F-15 ईगल को छकाया और एरबिल की तेल फैसिलिटी को उड़ाया। इस्फहान में क़यामत की रात, अमरीकी इस्राएली एयर स्ट्राइक में ईरान का सबसे बड़ा असलहा डिपो तबाह। जॉर्डन बना जंग का कॉरिडोर, एयरबेस पर ईरानी मिसाइल का सटीक निशाना, अमरीकी रडार सिस्टम तबाह करने का दावा। और इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहली खबर के साथ। जंग बंद होने वाली है और अमेरिका इस जंग से भाग रहा है। कल हमने आपको इस बारे में खबर दी थी, ये उसके आगे की कहानी है। मुनादी हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। कल रात 1 अप्रैल 2026 की रात को व्हाइट हाउस से कौम के नाम अपने खिताब में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान के साथ जारी इस जंग के कोर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स यानी कि बुनियादी मकासद लगभग पूरे हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बताते हुए दावा किया कि पिछले 4 हफ्तों में ईरान को ऐसी मार पड़ी है जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। दुनिया ने अफगानिस्तान से लोगों का भागना भी नहीं देखा था, देखा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अब उन्हें मिडिल ईस्ट के तेल की कोई जरूरत नहीं है और वो वहां सिर्फ अपने साथियों की मदद के लिए मौजूद हैं। मदद को माल कहते हैं। ट्रंप के खिताब की बड़ी और कड़वी बातें सुन लीजिए, जिसमें अपनी शिकस्त को छुपाया जा रहा है, ये आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, उनकी एयरफोर्स मलबे में तब्दील हो गई है और उनके ज्यादातर लीडर मारे जा चुके हैं और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का कंट्रोल पूरी तरह से टूट चुका है। तो हुर्मुज़ में क्या है, पुदीने और धनिया की चटनी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान की मिसाइलें और ड्रोन दागने की सलाहियत यानी एबिलिटी को मिट्टी में मिला दिया गया है और उनकी वेपन फैक्ट्रियां फूंक दी गई हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला में हुए ऑपरेशन का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका अब तेल के मामले में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ट्रंप ने कहा हमें उनका तेल नहीं चाहिए, हमें उनकी कोई चीज नहीं चाहिए, जबकि यही ट्रंप वहां बड़ी बड़ी कंपनियां भेज रहा है ताकि अपनी कीमत पर तेल खरीदा जा सके। हकीकत यही है दोस्तों, जहां तेल है वहां अमेरिका है। कासिम सुलेमानी और एटम बम पर भी ट्रंप ने बयान दिया। ट्रंप ने अपने पुराने फैसलों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कभी ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने नहीं दिया। ट्रंप ने जनरल कासिम सुलेमानी को ईविल जीनियस बताते हुए कहा कि अगर वो जिंदा होते तो आज रात की कहानी कुछ और होती। यानी कि अमेरिका को पता है कासिम सुलेमानी क्या थे और क्या कर सकते थे। हार को जीत बताने की कोशिश जो की है ट्रंप ने, उसको समझिए दोस्तों। ट्रंप ने कहा कि जो मुल्क 1979 से अमेरिका की मौत और इसराइल की मौत के नारे लगा रहा था, उसे पत्थर युग यानी कि स्टोन एज में पहुंचाना जरूरी था। उन्होंने 7 अक्टूबर के हमले और ईरान में हुए प्रोटेस्ट का भी जिक्र किया, लेकिन हकीकत यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाए बिना ही ट्रंप अब इस जंग से पीछे हटने की तैयारी में है, या यूं कहें कि भाग रहे हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये खिताब दरअसल एक बहुत बड़ा एग्जिट प्लान है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सब कुछ तबाह कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ बिना किसी डील के जंग बंद कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी शिकस्त को जीत का नाम देकर घर वापस चले जाना। एक और डायलॉग बोला डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस खिताब में कि हम अभी ईरान में अगले 2 हफ्ते तक भारी तबाही मचाएंगे और इसके बाद शेयर मार्केट का और कच्चे तेल का क्या हुआ वो हम आगे बताएंगे। इसी एक लाइन के बाद आगे बढ़ते हैं। अब इस तस्वीर के साथ कहानी को समझिए। ये कुश्ती है, 30,000 का ड्रोन वर्सेस 30 मिलियन का जेट। कौन भारी पड़ा आसमान में, बताते हैं। आसमान में ऐसा मंजर दिखा है जिसने जंग की पूरी कहानी बदल दी, ईरान वॉर की। F-15 ईगल ने नॉर्थ इराक के ऊपर एक ईरानी शायद 136 ड्रोन का पीछा किया, लेकिन ड्रोन हाथ नहीं आया। रिपोर्ट्स कहती हैं और तस्वीरें भी कि ये ड्रोन लो फ्लाइंग नीचे उड़ते हुए रहता हुआ बच निकला और एरबिल में तेल फैसिलिटी के पास जहां पहले हमला हो चुका था फिर हमला कर दिया। आग लगी हुई थी और आग भड़का दी। यानी एक सस्ता स्लो ड्रोन एक हाईटेक
एक महंगे, एक मोस्ट एडवांस फाइटर जेट को चकमा देकर अपना मिशन पूरा कराया। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी का फायदा? यही वो बदलता हुआ वॉर पैटर्न है दोस्तों, जहां छोटे सस्ते ड्रोन्स बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स को चैलेंज दे रहे हैं और फाइटर जेट को मात दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसे ड्रोन कम ऊंचाई, कम स्पीड और छोटे रडार सिग्नल की वजह से पकड़ में देर से आते हैं, और जब तक जेट रिएक्ट करता है तब तक टारगेट हिट हो चुका होता है। मुझे लगता है आप शुरू से तस्वीरें देख ही रहे होंगे। साफ है दोस्तों कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त की जंग का नया चेहरा है। अब सवाल ये है कि क्या अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स का दौर खत्म होने जा रहा है? जॉर्डन चलते हैं। जबरदस्त हमला किया है ईरान ने। जॉर्डन में आज शहर के वक्त जोर से बूम की आवाज आई और धुआं चारों तरफ यूं फैल गया। ईरान की मिसाइलें अब जॉर्डन में मौजूद अमरीकी ठिकानों तक पहुंच चुकी हैं। ये 2 अप्रैल की तस्वीर है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस जंग में कई बार जॉर्डन के एयर स्पेस में मिसाइलें और ड्रोन घुसे, जिनमें से कई को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ हमले जमीन तक भी पहुंचे, जबरदस्त नुकसान किया। खास तौर पर मुफक्फक साल्ती एयरबेस जैसे अहम बेस को निशाना बनाया गया, जहां अमेरिका का बड़ा एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात था या है। यहां तक दावा किया गया है कि एक बड़े रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया, जिससे इलाके की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को झटका लगा है। अब आप रूट की भी बात समझ लीजिए, क्या मसला क्या है। इसराइल के फाइटर जेट्स अक्सर जॉर्डन और कुर्दिस्तान रीजन यानी इराक के आसमान का इस्तेमाल करके ईरान तक पहुंचते हैं। यानी जॉर्डन सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क नहीं, बल्कि इस पूरी जंग का एयर कॉरिडोर बन चुका है, और यही वजह है कि ईरान अब इन रास्तों और ठिकानों को सीधे निशाना बना रहा है, ताकि दुश्मन की सप्लाई और एंट्री रूट दोनों पर चोट की जा सके। साफ है, ये सिर्फ एक मिसाइल स्ट्राइक नहीं, बल्कि पूरे रीजन में फैलती हुई जंग का नया फेज है। अब जिस धमाके की तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसे धमाके पहले नहीं देखे गए। आसमान आग से भर गया। ये ईरान का इस्फहान शहर है। इस्फहान में जोरदार ब्लास्ट ने रात को दिन बना दिया। आप देख रहे हैं किस तरीके से गुबार उड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इसराइल के एयर स्ट्राइक में एक बड़े हथियार और एम्यूनिशन डिपो को निशाना बनाया गया है। ये 1 और 2 अप्रैल की तस्वीरें हैं रात की। हमले के बाद जो मंजर सामने आया, उसमें एक के बाद एक सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स होते दिखे और घना धुआं आसमान तक छा गया। ये फुटेज खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर की, और कई बड़े मीडिया आउटलेट्स ने भी इसकी कंफर्मेशन की है। बताया जा रहा है कि यह हमला जारी जंग के 5वें हफ्ते का हिस्सा है, जहां ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर लगातार अटैक हो रहे हैं। फिलहाल इस खास हमले में आम लोगों के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह के धमाके दिखे हैं, वो साफ बता रहे हैं कि निशाना बेहद बड़ा और बेहद खतरनाक था। कुछ खबरें और तस्वीरें यहाँ से। ईरान ने भी बहुत सारी मिसाइलें दागी, इसराइल पर नुकसान किया, और लेकिन जो किरियत शिमोना जो इलाका है लेबनीज बॉर्डर के करीब, वहाँ पर हिजबुल्लाह ने फिर से ड्रोन और रॉकेट फायर किया। तो उसके बाद कुछ नज़ारे और तस्वीरें 2 अप्रैल 2026 की सुबह ऐसी आए कि उनकी छतों में भाड़ हो गए हैं, और अब वो रहने काबिल जो है वो घर रहे नहीं हैं। दरवाजे, खिड़कियां, चौखटें, मेहराबें सब टूट चुकी हैं, और ये वही ज़मीनें हैं जो फ़लस्तीनियों की थी, जो बाहर से आए इन बंजारे सेटलर्स ने कब्जाई, और फिर अब ये इनके रहने के लायक भी नहीं रह गए हैं। फिर से ये खाना बदोश हो गए हैं, जैसे ये फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर खाना बदोश के तौर पर आए थे कुछ इलाकों में। हालांकि ये फिर बस जाएंगे, ये भी एक हकीकत है। इसराइल रिपोर्ट्स इरानियन मिसाइल अटैक्स आफ्टर ट्रम्प्स स्पीच। अब देखिए, ये वही बात जो हमने सुबह में आपको शुरुआत में इशारा दिया। दोपहर 12 बजे 2 अप्रैल को एक खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही स्पीच में अपने ये कहा कि हमने मिसाइल प्रोग्राम की ऐसी तैसी कर दी, उनकी एबिलिटी ख़त्म कर दी। ईरान बोला अच्छा, ली फिर से बौछार कर दी इसराइल पर, बोले देखो हेलो ये है, अभी नहीं हम ख़त्म हुए। तो फौरन स्पीच के बाद इस ईरान ने जो है इसराइल पर मिसाइलें दागी। बहुत सी इंटरसेप्ट हुई, बहुत सी नहीं हुई, नुकसान हुआ, तस्वीरें हल्के हल्के बाहर आएंगी। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो ये अभी ट्रंप ने स्पीच दी, जिसमें मैंने एक ख़ास लाइन का आखिर में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दिलाया, वो ये कि ट्रंप ने कहा कि अभी जंग बंदी हम करें, मतलब जो है इस जंग को जल्दी ख़त्म करेंगे, रैप अप करेंगे, लेकिन अभी हम बड़े हमले करेंगे और टोटली तबाह कर देंगे ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को अगले 2 हफ्तों में। उसकी वजह से
कच्चे तेल के दाम और चढ़ गए इस एक लाइन की वजह से, क्योंकि लोगों को लगा अभी अनसर्टेन है बॉस, अभी कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने का नहीं, तो ऑयल प्राइस राइज हो गया, चढ़ गया। लेकिन एक चीज चढ़ेगी तो दूसरी चीज कौन सी टूटेगी, वो है शेयर मार्केट नीचे आ गया, एशियन स्टॉक्स फॉल। ट्रंप की एक लाइन, ट्रंप कहते हैं हमें तेल की जरूरत नहीं। ट्रंप का जा क्या रहा है? जितना गोला बारूद वो बंदा इस्तेमाल कर रहा है, उसके बारे में मैं खबर परसों पढ़ रहा था, वो अरब ममालिक से वसूलेगा वो पैसा, उसकी जेब से क्या जा रहा है? अमेरिका में एक गोली नहीं चली, सारी अरबों की जमीनों पर मिसाइल या ड्रोन गिर रहे हैं। अगर उन्हीं से खर्चा वसूल लिया गया तो फ्री फंड में लड़ लें, कभी मूड हुआ चलो आज यार बहुत दिन हो गए जंग लड़ते हैं, पैसे तो वो दे देगा। इनका नुकसान नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? पूरी मार्केट, दुनिया की शेयर मार्केट डवाडोल हो रही है, ऑयल प्राइसेस राइज हो रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें तेल नहीं चाहिए, बहुत है। मिडिल ईस्ट का नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने वेनेजुएला को कब्जा लिया है, वेनेजुएला का भी कह रहे हैं नहीं चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास है, ये रिफाइन करेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगा रहे हैं अमेरिका में। अभी देखिएगा खेल क्या होगा, ये सस्ता नहीं बेचेंगे, ये कुछ ना कुछ मिडिल ईस्ट में ऐसी प्लानिंग चलेगी कि मिडिल ईस्ट वालों का तेल बंद होगा और फिर अमेरिका अपनी मर्जी पर तेल बेचेगा, अपने दामों पर। बहुत लंबी, आपको पता है न जाने कौन कौन से ग्रुप्स उभर आते हैं मिडिल ईस्ट में, दहशतगर्द तंजीमें। कौन फंड करता है कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है, अंडरस्टूड सबको है। तो ऐसा हो सकता है कि कल सऊदी अरब में दहशतगर्द तंजीमें हो, यूएई के अंदर हो, कतर के अंदर हो, कुवैत के अंदर हो, बहरीन के मालदार मुल्कों के अंदर हो, और वो इतना ज़्यादा वहाँ पर उथल पुथल मचा दें कि वहाँ वो तेल के कुएँ कब्जा लें और फिर वो एक्सपोर्ट होगा नहीं। ऐसे मौके में फ़ायदा किसे मिलेगा आपको पता है। खैर एनालाइज कर सकते हैं इन चीज़ों को भी, लेकिन किसी पे इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई है ना। देखिए सीरिया में हुई, ISIS ने तेल के कुएं कब्जाए, लीबिया में हुई, आपको पता है वहाँ तो तीन गद्दाफी की हुकूमत के बाद तीन हुकूमतें चल रही हैं। इराक में हुआ, कहाँ नहीं हुआ ये जो मैं कह रहा हूँ। खैर सर बढ़ते हैं आगे। वी डोंट नीड देयर ऑयल। देखिए अगली बात वही आ गई, प्रेस टीवी ने वो वीडियो लगाया है डोनाल्ड ट्रंप का, हम तो सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर डोनाल्ड ट्रंप का नया रिमार्क समझ लीजिए, वी डोंट नीड देयर ऑयल, वी डोंट नीड एनीथिंग दे हैव। हमें उनका तेल नहीं चाहिए, हमें उनका कुछ भी नहीं चाहिए। क्या ये बात सिर्फ ईरान के लिए है या ये बात मिडिल ईस्ट के लिए है पूरा, जिनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल जाता है, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी हो, चाहे कतर हो? क्या ये दुनिया के लिए एक डायलॉग, एक माइंडसेट सेट किया जा रहा है कि हमें इनकी चीज़ें नहीं चाहिए, हम ऑप्शन तलाश लेंगे? बट दिस डजंट मैच व्हाट ही सेड बैक इन 1987। लेकिन अब से करीबन आई थिंक 30 साल पहले, 30 बल्कि 40 साल पहले जो कहा 1987 में डोनाल्ड ट्रंप, उस पर बात उठ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1987 में कहा था वाई कुडंट वी गो देयर, मतलब ईरान, क्यों नहीं हम जा सकते ईरान और वहां से जो उनका कुछ तेल है वो नहीं ले सकते। लेने का मतलब ये होता है कब्जा सकते। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमें कोई तेल नहीं चाहिए। असल में मार बहुत तगड़ी पड़ी है। अभी एक खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीग्राफ अखबार को ये बताया है कि जो ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के जो किंग हैं, किंग चार्ल्स, वो कुछ डिफरेंट कदम उठा सकते हैं यूके की हुकूमत के बरक्स। यूके की हुकूमत यानी कि ब्रिटेन की हुकूमत जो है वो केयर स्टारमर के पास है। केयर स्टारमर नेटो के मेंबर होने के बावजूद अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, डोनाल्ड ट्रंप से झल्लाए हुए हैं। लेकिन प्रिंस चार्ल्स, माफ़ कीजिएगा किंग चार्ल्स, जो अब किंग हैं, किंग चार्ल्स कुछ अलग कदम उठा सकते हैं। क्या वो, उनके पास इतनी इम्यूनिटी है कि वो हुक्म दे सकें कि नहीं फौजें जाएं और अमेरिका का साथ दें, ईरान पर हमला करें? देखते हैं। सुर तो अलग अलग अलापे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें तो बहुत सी हैं लेकिन वक्त कम है और आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है। आखिर तक वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, लिहाजा मैं खबरों को मारना नहीं चाहता, कुछ और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।